दोस्तों, दुनिया में अनेक संग्रहालयों का निर्माण किया गया है जो अपनी किसी न किसी खास वजह के लिए जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे शानदार संग्रहालयों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। बिलबाओ संग्रहालय। बिलबाओ में स्थित यह संग्रहालय एक आधुनिक समय का संग्रहालय है जो कि स्पेन के बिलबाओ शहर में स्थित है। इसका उद्घाटन 18 अक्टूबर 1997 को किया गया था। इसे कनेडियन अमेरिकी वास्तुकार फ्रैंक गैरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये नेविर-योन नदी के पास ही बनाया गया है जो कि शहर से होकर गुजरती है। ये सोलोमान गुगनएहाम संस्था के अनेक अजायब घरों में से एक है। इसमें स्पेन और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की कलाकृतियां मौजूद हैं। ओर्से संग्रहालय फ्रांस। ओर्से संग्रहालय फ्रांस की राजधानी पेरिस का एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। यह संग्रहालय सीन नदी के किनारे पर बनाया गया है। जिस भवन के अंदर यह संग्रहालय बना है वह पहले एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम ओर्से स्टेशन था। इस संग्रहालय में सन 1858 से लेकर सन 1995 तक की मुख्यतः फ्रांसीसी कलाकृतियां संग्रहित की गई हैं। ऑस्कर नीमियर संग्रहालय ब्राज़ील। ब्राज़ील का ऑस्कर नीमियर संग्रहालय का उद्घाटन 8 जुलाई 2003 में हुआ था। इस संग्रहालय को दी आई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह एक पीले खंभे पर रखी हुई किसी बड़ी इंसानी आंख की तरह दिखता है। इस संग्रहालय की इमारत सन 1967 में ऑस्कर नीमियर द्वारा डिज़ाइन की गई थी। जब यह संग्रहालय बनकर तैयार हुआ तब इसके डिज़ाइनर ऑस्कर नीमियर 95 साल के थे। ब्रिटिश संग्रहालय ब्रिटेन। ब्रिटिश संग्रहालय ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित है। इसे दुनिया के सबसे महान मानवीय इतिहास और सभ्यता के संग्रहालयों में से एक माना जाता है। इस संग्रहालय के मुख्य हिस्से को वास्तुकार रॉबर्ट स्मिर्के ने नीयो क्लासिकल स्टाइल में डिज़ाइन किया था। सन 1852 में खुले इस संग्रहालय की विशाल दक्षिणी प्रवेश द्वार को बनाने की प्रेरणा प्राचीन मिस्र से ली गई है। सन 2000 में फॉस्टर और पार्टनर्स ने इस संग्रहालय के एक नए ग्रेट कोर्ट को तैयार किया जिसकी शानदार शीशे की छत की वजह से संग्रहालय का अंदरूनी प्रांगण यूरोप में सबसे बड़ा ढका हुआ परिसर बन गया। रॉयल ओंटारियो संग्रहालय कनाडा। कनाडा में बना यह रॉयल ओंटारियो संग्रहालय देश की नेचुरल हिस्ट्री, कला और संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में 60 लाख से ज़्यादा वस्तुएं रखी हुई हैं। यह संग्रहालय 16 अप्रैल 1912 में बनकर तैयार हुआ था लेकिन इसे 19 मार्च 1914 को खोला गया। यह म्यूज़ियम एक स्टील के ढांचे पर एल्युमिनियम और शीशे का जटिल प्रिज्मेटिक ढांचा है जिसको सन 2009 में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों की सूची में 8वां स्थान दिया गया था। म्यूजियो सुमाया मैक्सिको। म्यूजियो सुमाया का निर्माण सन 1994 में मैक्सिको सिटी में किया गया था। यह एक निजी सांस्कृतिक संस्थान है। इसे मैक्सिको के वास्तुकार फर्नांडो रोमेरो ने डिज़ाइन किया था और इसे ओवे अरूप और फ्रैंक गैरी ने तैयार किया था। 6 मंजिला इस म्यूजियम को 16,000 षटकोणीय एल्युमिनियम टाइलों से तैयार किया गया है। इसकी इमारत 151 फीट ऊंची है। इसमें मुख्यतः मैक्सिको और यूरोप की कलाकृतियां रखी हुई हैं। हर्मिटेज संग्रहालय रूस। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बना यह हर्मिटेज संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े और पुराने संग्रहालयों में से एक है। सन 1764 में रानी कैथरीन ने इसका उद्घाटन किया था और यहाँ 30 लाख से ज़्यादा कला और संस्कृति को दर्शाती वस्तुएं रखी हुई हैं। इस विस्तृत सरकारी संग्रहालय के परिसर में कई इमारतें हैं। इस विराट महल को मुख्यतः फ्रांसेस्को बार्टोलोमेओ रास्ट्रेली ने विस्तृत बारोक स्टाइल में डिज़ाइन किया था।
म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट कतर की राजधानी दोहा में बना म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट का उद्घाटन सन 2008 में किया गया था। इसे प्रिंटस्कर पुरस्कार विजेता वास्तुकार IM पेई ने डिजाइन किया था, जिन्होंने 91 साल की उम्र में 6 महीने तक अरब जगत का दौरा किया ताकि इस परियोजना के लिए प्रेरणा हासिल कर सके। विशाल 5 तलों के चूना पत्थर की इस इमारत से दोहा के बंदरगाह का पूरा नज़ारा लिया जा सकता है। इसके 2 हिस्से एक विशाल केंद्रीय प्रांगण से जुड़े हुए हैं। इसमें 14 साल की इस्लामिक कलाकृतियों को रखा गया है। वेटिकन सिटी का संग्रहालय वेटिकन सिटी के संग्रहालय का उद्घाटन पोप जूलियस द्वितीय ने 16वीं सदी में किया था। इसमें 55 गैलरी है और यह दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में लगभग 70,000 काम होते हैं, जिसमें से 20,000 प्रदर्शित होते हैं और वर्तमान समय में 640 लोग इस संग्रहालय में काम करते हैं, जो 40 विभिन्न प्रशासनिक, विद्वानों और बहाली विभागों में काम करते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट ओसाका में बने इस म्यूजियम का डिज़ाइन आर्किटेक्ट अराता इसोज़ाकी ने किया था। यह जापानी कला का संग्रहालय नोकोनिशिमा द्वीप पर स्थित है, जो दोजिमा नदी और ताओ साबरी नदी के बीच स्थित द्वीप पर बना हुआ है। इस इमारत का मुख्य हिस्सा और इसके कलाकृतियों के संग्रह समेत तमाम दार्शनिक चीज़ें सभी जमीन के अंदर है और सिर्फ प्रवेश करने का परिसर ही जमीन के ऊपर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।